गया मेरा बेटा। लेकिन अभी मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। और को बुलाओ। कातिल को लेके नहीं आए। तो मैं हिरण्मला परागल और सदा हूँ, देख सामूत्या है तलवार है। मेरी माँ ने मुझको हर निशानी दिया, और कुछ भी सजा दे मैं तैयार हूँ। ये क्या दिन दिखा रहे हैं? मेरा ही नाम इस पे लिखा हुआ। तो मेरे नूर नजर मेरे प्यारे पिता, सच में तूने हमारा बनाया, और हर गले से लगा लूं तू डरा पिताजी, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं कितना पापी हूँ, लेकिन कितना पापी हूँ। पिताजी आप किससे बात कर रहे हैं? बेटा गौतम, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या? मेरा ही खून तुम्हारा बड़ा भाई बेटा। तुम्हारे पास दो माँ थी, तुम्हारी बड़ी माँ का एक। महाराज जी का फांसी कर दे। हर मेरे बग के भैया, मेरे बग के भैया, दया कीजिए। मेरे बग के भैया, हर दया कीजिएगा। हर गुनहगार मैं हो क्षमा मेरे छोटे भाई जो रंग सारा और किस्मत होता हर हुई है, हर से भूल जाओ। जो हुई है हर उसे भूल जाओ, और मुझे अपने दिल में जगा दी। भगवान ने कैसे जोड़ी बनाया, तो भगवान ने कैसे जोड़ी बनाया, और चमकते रहे हम सदा पल सितारा, चमकते रहे। अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे बड़े भैया जी हैं, तो मैं आपको इतना बेकसूर कभी नहीं पीटता। मेरे भाई मुझे माफ कर दो। अगर मुझे तेरा छोटा मुन्ना है ना, तो तेरे सर को मैं कभी नहीं बोलता। जाओ जल्दी से बड़ी बात को लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। कौन तेरा भाई? उस दिन तेरा सर फोड़ा था। तू रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तू दरबार में आया। अनजान में क्या क्या नहीं होता है। और
तेरी माँ तो मैं हूँ, तुझे पैदा करने वाली मैं हूँ। मानता हूँ कि तू मेरी माँ है, लेकिन वो बड़ी महाराज जी, आप देखते क्या है, रात तिलक कीजिए मेरे बेटे का। ये क्या कर रही हो? अरे कहाँ थे आप जमाने के बात आए हैं, कहाँ थे आप मेरे सदा ये हम लोग के जीवन का खेल था, ये जीवन का खेल था। इसमें तुम्हारा जीत हुआ, मेरा हार हुआ। नहीं महाराज, आप मेरे मालिक हैं, मेरे सरताज है, मेरे दुनिया है। आज हम अपने गुनाहों का तुमसे क्षमा चाहते थे। नहीं स्वामी, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझे पाप की भागी मत बनाइए स्वामी। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। पापी तो मैं हूँ प्रिय, पापी तो मैं, लेकिन मुझ पे क्षमा करना, क्षमा करना। हमें तो चिंता नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, जो मैं कहती हूँ वो सुनो। तो बेटे को तुम चौखट पर बैठे, बेटा दो बच्चे सारी रैयत में तेरी हुकूमत चले, फिर बड़ा भागशाली भाई मौजूद है, उनका रास्ते में खोलो। अरे इसमें सिर्फ मेरी राय नहीं, पूरी रैयत की राय है कि राज तिलक होगा तो विवाद गौतम का होगा। एक पूरे रैयत की राय में, बल्कि तुम्हारी राय, गौतम अपने फर्ज को भूलकर इस राज को भोपाल बन जाए। मैं तुम्हें इस पेड़ में 9 महीना पाली हूँ, इसीलिए तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। गोविंदा भैया को ऐसा मैं पहचान तेरे लिए कर रही हूँ। बड़ी बात है। अगर आपका भाई है, उसका रास्ता होगा। ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं। मेरे लिए राज तिलक उसका हो जाएगा तो तू क्या रोड में भीख मांगेगा? दे दो अल्लाह के नाम से, दे दो अल्लाह के नाम से। मैं मोहम्मद थोड़ी जो अल्लाह के नाम से मांगूंगा।
अगर मैं जानती कि मेरे कोख से इतना नालायक बेटा पैदा होगा तो मैं गवाही घोड़दनी पैदा होते हुए। अगर मुझे मालूम होता मैं कौशल्या के कोख से नहीं बल्कि कहीं के कोख से जन्म ले रहा हूँ तो मैं अंदर तुम्हारे पेट में अपना हाथ और पैर फैला पैदा होता। गौतम तुम जानते हो तुम किससे जुबान लड़ाते हो? एक नागन से लगा रहा हूँ। हाँ तो समझ ले मैं नागिन ही हूँ। बेटा क्या बक दिया आपने मुझसे वादा क्या करके आए हैं? हाँ तो दूसरा बेटा पैदा करने अपने वादा से मुकर रहे हैं। मेरा ख्याल कहाँ है आपका ख्याल कहाँ है? आपने मुझसे क्या कहा था? क्या बोले थे? हम तैयार है करने के लिए। माँ मुझे नहीं चाहिए राजताज। हाँ अगर दूसरा बेटा पैदा होगा तो उसका राज कर देगा। बेटा गौतम हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चे के लिए मरे। अगर तुम्हारी बात तुम्हारे लिए मर रही है, हर इंसान का एक फर्ज होता है कि अपना इंसानियत निभाए। तो मेरा बड़ा भाई है तो अपने फर्ज को हम भूल कर इस राज का भोपाल बन जाओ। अरे बाबे मेरी बस की बात नहीं है। राज तेरा हो या बड़े भाई का हो, बात क्या है? एक ही तो है। मुझे राज ताज की नहीं आवश्यकता है, मुझे माँ की ममता चाहिए और भाई के प्यार चाहिए। महाराज आप यहाँ जीवित खड़े हैं और आपके सामने तकरार हो रहा है, आप ही कुछ फैसला कीजिए ना। फैसला हमारा ये रहा महारानी, सब लोग कान खोल के सुन लो, पूरे रात के लोग, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे सर पे ताज होगा, ये मेरा ही राज होगा। मेरे न रहने पर जिसका हक बनता है वही ताज और राज। लेकिन आपने मुझसे कहा था क्या कि जो तुम्हारे कोख से पैदा होगा संतान उसी का राज तिलक होगा और उसी के सर पे ताज होगा। नियम कानून को तुम समझती हो कि नहीं समझती हो? और पहले कहा गया था उस दिन आपका नियम और कानून, वो तुम्हें बहलाने के लिए मैं दब दिया। बिजमा ऐसा है, मतलब तुम धोखेबाज हो। बिजमा ऐसा है कि जब ताज अपने बेटे के सर पे बांधना ही चाहते तो इसका गला काट करके बांध दो। जब ये मानता ही नहीं है, रात तिलक करवाना ही नहीं चाहता है, तो आप दोस्त महाराज को क्यों दे रही हैं? अरे वाह, चलो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो भैया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो और अच्छा अच्छा भोजन किया जाए और ये बैठ कर यहाँ रामात होने की। चलो बेटा, आज इतने दिन के बाद कम से कम इतने परिवार को इकट्ठा देख रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। चलो हम सब साथ में बैठकर भोजन किया जाएगा। आओ छोटी रानी तुम भी चलो। क्या तुम भोजन नहीं करोगी? अरे जाओ ला दो, अब तो भंडार खुल गया है, ला दो जितना लाद पाओ। हाँ अब भंडार खुल गया बेटा, ये जंगल से लाई थी वो जो सालों का। चलिए महाराज। महारानी जी नमस्कार। अरे मंत्री साहब, वहाँ नदी के किनारे जो मंदिर है ना, वहाँ दुनिया के बाबा का नहीं वो जो धमौली के बाबा नहीं थी, तिरखी से लाद के लाई थी जगमतमा के यहाँ से। चलो मंत्री साहब द्वार पर बेटा, चलो तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझता है कि इस दरबार में आके मैं अपना राज तिलक कराऊंगा? लेकिन ना, मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। बाबा जी और सुनिए, घबराओ नहीं साले, एक को ना मारी तो मैं भी महारानी नहीं। अब इसलिए वो चलती हूँ ज्वाला जादूगर के पास। ज्वाला जादूगर घर से मिलोगी और उसे अपने जाल में फंसाओगी, तब गोविंदा को जान से मरवाओगी। बाकी बचेगा महाराज और महारानी, उन दोनों को तुम मारोगे तेल लगा के। तरीको लाश लोग हो नहीं रह के खराब कर तुम नहीं हो जाएगी। अरे भाई न्यूरार बता देना है, भाई न्यूरार बता देना है।
है जीता, भैलूदार वफादार है जीता, भैलूदार हो वफादार है। क्या बताओ आज कितने दिन आ गए लेकिन बेटी कविता से मुलाकात न हुआ। पढ़कर इंतजार करते हैं शायद आती होगी। और चांचरे चते चांपला और कचका मैंने को चांपला और कचका मैंने को लेना ना पता करे कहाँ कुशल कहाँ तेरा घर। सिंगम कंठ है और प्रतिमा मेरी मीना, सिंगम कंठ है और प्रतिमा मेरी मीना, हर बड़ी जरूरी आपसे और है मेरा यकीन। वो कौन सा अरमान लेकर दिल में आई, कौन सा अरमान लेकर, कौन सा अरमान लेकर और दिल में आई, और यहाँ हरे राता पूरा होगा इस घड़ी तुम, और हरे राता पूरा होगा। जो करा मुरझाया है चांद सा मुखड़ा तुम्हारा, और जो करा मुरझाया है और कष्ट निवारण आका तेरा जादूगर यहाँ आने का कारण क्या है? तो जादूगरी सदियों से पहले, हर जादूगरी सदियों से पहले हर दिल में यही आई, सदियों से पहले हर दिल में यही अरमान है। अरे रह गई ख्वाहिश अधूरी, अरे रह गई ख्वाहिश अधूरी, अरे अगला बस है जिसका नाम है, हर मार डालो जान से, मार डालो जान से, घर से तू मेरा क्या तुम्हारे साथ का लड़का और उसका गोविंदा नाम है? जी हाँ, और उसे तो मार मारना है हमें, हमें उसे जान से मारना है, उसका कीमत बोलो। हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, हर जरूरत बताओ बताओ बुरा तो नहीं लगेगा? अरे तुम उसे जान से मारो, तुम उसका कीमत जो चाहोगे वो मिलेगा। हाँ, वो अगर मेरे पास आया तो मेरा वादा है कि यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें देना क्या है? क्या देना है बोलो ब्रिजमा? अरे बस यही काम जाने, अरे बस यही काम जाने और जिगर की है, यही काम बस यही काम जाने और जिगर कीजिए। अरे वसल का जाम प्यारी, अरे वसल का जाम प्यारी और पिला देती है वसल का जाम प्यारी।
हरि आप पहले मेरा काम, हरि आप पहले मेरा काम, हरि कर दीजिए। आप पहले मेरा काम हरि कर दीजिए। हर मुश्किल का जाम भर भर के, हर मुश्किल का जाम भर भर के, हर फिर भी पहले गोविंदा को जाओ से मारो, उसके बाद में ये समझो कि फिर जमात तुम्हारी हो। जाओ जाओ भेज दो गोविंदा को मेरे पास। तो भेजना मेरा काम और मार डालना हमारा काम। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। जाओ। उसे अवश्य तुम्हारे बेटे में भेजोगी। जाओ। जय राम जी की। जाओ। गोविंदा अगर तू मेरे पास आया साले इस लाखों से और तुझे नोच नोच कर खसाऊंगा। दुश्मनों के क्रोध की, दुश्मनों के क्रोध की वो ताकती आग हूं जिसके कांटे का लार नहीं पापवलिया। अभी तक हमारी बेटी कविता नहीं आई, बैठकर इंतजार करते हैं। हर पिता चरण में आपके अंगली झुका, हर पिता चरण में आपके अंगली झुकाती सी, हर मुझे यही आशीष दो कि किसी रखे जगी। मेरे पास आने का कारण क्या है? देखिए पिताजी, आपके पास आने का कारण मैं बता रही हूँ। बहुत जल्द से पेश करो। ये बताइए कि आप इतने दूर दूर चले जाते हैं, 4 दिन मैं आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन ये बताइए अगर आपको कुछ हो गया तो बताइए मैं कैसे जाऊँ? कविता, मेरे मरने का गम तुम्हें है? जी नहीं, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर क्यों? कविता देखो, मेरे इन बाजुओं में 1000 हाथी का बल है। क्या? इन बाजुओं में 1000 हाथी का बल है। कविता, मुझे कौन मार सकता है? 1000 हाथी का बल? हाँ। लेकिन वो कैसे पिताजी? देखो कविता, आज तुम्हें अपने दिल की बात हम बता देते हैं। खास बात यह है कि मैं अपना प्राण निकाल कर और एक तोता बना दिया हूँ। बेटी कविता, लेकिन एक बात है। क्या? पहले तुम वादा करो कि हम यह बात किसी से नहीं कहेंगे। अरे पिताजी, कविता, मैं आपकी एक लौटी बेटी हूँ। हाँ, तुम्हारे बाप की आप चिंता नहीं है। मेरे पिताजी हैं, आपकी राज मैं किसी से हाँ नहीं बस। बताऊंगा। देखो कविता, मैं अपना प्राण निकाल कर एक तोता बना दिया हूँ। और जो सीमल का पेड़ है ना दरवाजे के सामने, और ऊपर है वहां एक पिंजरा है। अच्छा, उसी पिंजरे में मेरा प्राण पखेरु रहता है। जब उसका कोई पैर तोड़ेगा तो मेरा पैर टूट जाएगा, और उसका कोई हाथ टूटेगा तब मेरा हाथ टूट जाएगा। अगर कोई गला दबा देगा तो समझ लो कि मैं चला जाऊंगा इस क्या पिताजी? इसके मतलब आपका प्राण उस तोते हाँ, में? उस तोते में रहता है। जब तोता मरेगा तब तुम्हारा बाप मरेगा।
समझ गई मेरी पिताजी। लेकिन किसी मानव से मत बताना, क्योंकि मानव जैसा धोखेबाज इस संसार में कोई नहीं है बेटी। जाओ, तुम सैर करना चाहती हो, जाओ, शौक से जाओ, मेरा आदेश है। ठीक है पिताजी, जाओ। हाँ मैं आपसे निश्चित रहूंगी। हाँ, लेकिन बताना किसी से नहीं। जी नहीं। जाओ। तू कहाँ था अभी तक? सरकार हम ड्यूटी पे हम हो रहे हैं। ड्यूटी पे रहता है? ये हो ये हमारी लड़का करता है। कौन खर खवावत हो हे! कहीं तक मुझे कौन खर खा तू खप के क्यों? ये ठंडी चिकना नहीं कैसे बरहो फिर वही बात, खाएगी नहीं तो चलेगी कैसे? फिर जा रही है सैर करने के लिए, और तुम भी जाओ ड्यूटी। हाँ, सुरक्षा के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, क्या तुम ही चलोगे? हाथ तुम्हारा रखता है। हाँ, इसके साथ जाना और तुम्हारे सुरक्षा के लिए जाएगा। हाँ, तो हमारी लड़की है ना। ठीक है चलो ना। जाओ। तुम ही चलोगे? गौ लागे गौ की देखो टाइम नहीं है। सुनाए है बाबू, क्योंकि हम देखो हमारा मन कर रहा है पहले हरियम तूर ली। क्या तोड़ोगे? और हरियम तूर ली तब चली। आखिर क्या तोड़ोगे? अच्छा ठीक है चलो। अरे नहीं, मेरे साथ चलो। ठीक है चलो ना। हो दिल ना लगई, हो दिल ना लगई, फिर जानी अपना अब जा 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 क्या तो इतना गाँव के बकरे पकड़ आई हो क्या? बताओ कब गाँव है। अरे बदतमीज, बहुत मारूंगी। हाँ, वो हमारा प्यारी के बदला के बदला अब मैं यहाँ ऐसा जाल रचूंगी, उसे ज्वाला जादूगर के